अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़हीर अहमद कालूम। 2 दिनों में लाहौर में 2 वाक़यात हुए जिनमें छोटे बच्चे जिन ट्यूशन सेंटर या अकेडमीज़ में पढ़ते थे वहाँ पे हादसात हुए, जिनमें एक में 14 बच्चे मासूम गए जान से और दूसरा हादसा बागबानपुरा में हुआ जिसमें एक बच्चा जान से गया। अल्लाह के करम से वो उसमें 70-80 बच्चे मौजूद थे उस बिल्डिंग में, लेकिन वो नीचे वाली भी कमरों में थे। उससे ऊपर एक लेंटर था और उससे ऊपर जो तीसरा लेंटर था वो गिरा, वो जिससे दूसरी मंजिल पे गिरा तो नीचे वाले बच्चे बच गए। लेकिन इशू ये नहीं है कि ये इमारतें गिर गई या स्कूल गिर गए या नाकस इमारतें हैं या बोसीदा हैं। असल मसला इसमें ये है कि पाकिस्तान में तालीम का बहुत बुरा हाल है। अब स्कूलों में तो छुट्टियां रहती हैं, साल में कोई 200 दिन छुट्टियां रहती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, स्मोक की छुट्टियां, तवानाई बचाओ पॉलिसी की छुट्टियां, हफ्ता इतवार की छुट्टी, फिर जुमे की छुट्टी, फिर ईद की छुट्टी, फिर शब बरात की छुट्टी, फिर 14 अगस्त की छुट्टी, फिर बस छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ। तकरीबन कोई 182 दिन बनते हैं जो स्कूलों में छुट्टियाँ होती हैं। अब साल में अगर 8 माह बच्चों ने घर में रहना है तो वालिदैन क्या करते हैं? वालिदैन करते हैं कि उनको अकेडमियों में, ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं। अब ट्यूशन सेंटर या अकेडमियाँ क्या हैं? ट्यूशन सेंटर या अकेडमियाँ जो बड़ी हैं वो महंगी हैं। अब जहाँ पे है ही गुर्बत, वो अब बच्चा स्कूल की वालिदैन फ़ीस भी दे और उसके बाद ट्यूशन की फ़ीस भी दे, अकेडमियों की फ़ीस भी दे, ये बहुत बड़ा ख़र्चा बन जाता है। फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि कम पैसों में कहीं बच्चों को पढ़ा दिया जाए, बच्चों को भेज दिया जाए। ये होते भी अमूमन छोटे बच्चे हैं जो को पढ़ाना उनको कि जिसके लिए पीएचडी फ़िलासफ़र नहीं चाहिए होते, जो घरों में ख़वातीन या छोटे गली मोहल्ले के कुछ मैट्रिक एफ़ए बीए वाले होते हैं वही पढ़ाते हैं। वो 500, 1000, 1500 फ़ीस दे के तो उनमें भेज देते हैं। वालिदैन मुतमिन रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में तो नहीं और जा रहा तो इधर पढ़ रहा है। अब और ये पढ़ाने वाले जो हैं अमूमन 80 to 90% जो अकेडमियाँ ट्यूशन सेंटर हैं वो हैं गरीब लोग। अब तालीम जो है सबसे सस्ता जो है वो है मुआशी ज़रिया बन चुका है बदकिस्मती से। अब एक घर में जो खातून है, जो ख़वातीन हैं घर में, वो कहती है कि हम भी कोई अपने अर्निंग में घर को चलाने में हिस्सा डालें, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वो अकेला बंदा जो घर का चल रहा होता है उस शायद इनकम से तो घर चल ही नहीं पाता। बिल दें, किराए दें, यूटिलिटीज़ दें, घर के सौदा सल्फ लें, दवाई लें, बच्चों की फ़ीस दें। तो ख़वातीन कहती हैं कि हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते हैं, हम भी इसमें पढ़ाते हैं। तो वो बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को घरों में बुला लेते हैं पढ़ने के लिए। वालिदैन वो सस्ती तालीम मिल जाती है और करीब होता है। आजकल बच्चे को दूर भेजना, फिर उनको लाना ले जाना, वो एक अलग ख़र्चा है। ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ी लगवाएँ, रिक्शा लगवाएँ, फिर वो उसका अपना चिंचियाँ, मोटरसाइकिल, फिर वो एक बहुत बड़ा ख़र्चा होता है। तो आसान तरीका यही होता है कि गली मोहल्ले में जहाँ में बच्चे को भेज सके वो भेज दें और वो पढ़ा लें। अब ये दोनों वाक़यात जो हुए, एक में वो छत कमज़ोर थी, बारिश का मौसम बचने के लिए उन्होंने कहा कि ऊपर कुछ डाल ले ताकि ये, अब उस पे एफआईआर हो गई उस टीचर पे भी जिसका वो घर था, जो पढ़ाती थी। वो कहती है मैं तो खुद नीचे दब गई, मेरी बच्ची नीचे दब गई, मेरा क्या कसूर है, मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही थी। मेरा बंदा जिसको 400 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, अब वो घर कैसे चलेगा? तो फिर यही हुआ। आज जो दूसरा वाक़या हुआ बागबानपुरा लाहौर में, वो अब पुरानी बिल्डिंग, उसके ऊपर नया लेंटर डाल रहे हैं। अब रात को बारिश हुई, बारिश के बाद वो लेंटर भी गीला था। अब जो ठेकेदार होते हैं, ये एक जुर्म के पीछे जुर्म, इतने जराइम हैं, इतना माशरा बिगाड़ है हुआ हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब उस ठेकेदार को एक नया ठेका मिला जहाँ पे उसने लेंटर डालना था। उसने क्या किया कि जो लेंटर अभी 4 दिन पहले डाला था और वो बारिश भी हुई और गीला भी था, उसको उसने कहा कि उतार लेते हैं जल्दी। इधर को वो लगे होते हैं लकड़ी के फट्टे और नीचे वो लकड़ी के पिलर लगाए होते हैं, वो एक जगह से उतारने तो दूसरी जगह लगाने हैं। तो उसने अगला कॉन्ट्रैक्ट या अगला ठेका जो है वो हाथ से निकल ना जाए, उसने फौरी तौर से कच्चा लेंटर ही तोड़ा और वो दूसरी जगह ले जाने की कोशिश में वो गिर गया। अब इसमें अल्लाह ताला ने
اللہ ताला के काम हैं, लेकिन इसमें एक आज एक जो मौजज़ा सा हुआ है वो ये है कि रूटीन में स्कूल में छुट्टी होती थी 12 बजे। आज उस एकेडमी में टीचर ने उन्होंने छुट्टी दी है, 1 बजे का ऐलान किया हुआ था, कोई टेस्ट वेस्ट ले रहे थे, 1 बजे छुट्टी करनी थी। हादसा हुआ 12:05 पर। अगर ये बच्चों को 12 बजे छुट्टी होती तो वो जो बच्चा मेरा वो राहगीर था, जो मरा इस हादसे में, वो राहगीर था, वो गुजर रहा था गली से जहाँ से वो छत गिरी उसके ऊपर और वो जान से गया। अगर वो 12 बजे छुट्टी होती जैसे कि रूटीन में हो रही थी तो वो बच्चे सारे ही 70 से 80 उस वक्त गली में होते और ऊपर वो मलबा सारा गिरता और ये जो नुकसान है ये तवक्को से ज़्यादा होता है और बहुत खौफनाक हादसा होता है। अब फिर क्या होगा? फिर उसके मालिक के ख़िलाफ़ FIR होगी, फिर उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। असल मसला ये है कि आपका तालीमी निज़ाम ही इतना ख़राब है, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मजबूर है इनको कि ये एकेडमियों में भेजेंगे और एकेडमियाँ आपकी ऐसी ही हैं जिनका ना तो कोई वो है स्ट्रक्चर है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई SOPs हैं, ना कोई उनकी मॉनिटरिंग है, ना उनका कोई मायार चेक करने वाला कोई पैमाना है, ना कोई टीम है। ये तो सब मुआशी मसाइल हैं जो ये हादसात के जन्म वजह बन रहे हैं। तलीम दूसरा जो है ना, ये सबसे सस्ता इनकम का ज़रिया भी है तलीम। अब देखें कि इसमें आपने करना कुछ नहीं है, आपने अपने घर के कमरे में एक मुख्तस टाइम कर लेना है जहाँ आप कहना मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। आपकी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आपको इसके लिए ख़र्चा कोई नहीं करना पड़ता कि मैं इनके लिए क्या लूँगा। मैं आप बच्चों ने आना, अपनी किताबें लेना, अपने कापियाँ लेना, आपने उनको बैठा के पढ़ा देना है, ये काम कर लो, चेक कर लो, ये कर लो। तो ये गली मोहल्ले में हर जगह पे ये हो रहा है। और ये जो बरसात का मौसम और ये जो इस ख़ास मौसम में छतें जो कमज़ोर हैं वो ऐसे ही हैं यार। आप इसका कोई भी अगर आप देखें ना, इसको एक चीज़ को आप हल करने की कोशिश करें कि आप स्कूलों में छुट्टियां कम कर दें या स्कूलों में तालीम बेहतर कर दें कि ट्यूशन की ज़रूरत ना पेश आए, वो मुमकिन नहीं। आप ट्यूशन सेंटर्स को रेगुलाइज़ कर दें, ये भी एक रात में ओवरनाइट मुमकिन नहीं। आप वालिदैन को ये कह दें कि आप बच्चों को पढ़ाएँ ना इन एकेडमीज़ में, ट्यूशन में, तो वो कहाँ पढ़ाएँ, ये भी मुमकिन नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इससे हम बच सकते हैं या हो सकते हैं। तो खुदारा ये आप देखें बच्चों को जहाँ पर आप भेज रहे हैं वो घर कैसा है और कहाँ पढ़ा रहे हैं, और वो थोड़ा सा इसको, ये मासूम बच्चे, ये एक तो 4-4, 5 साल के बच्चों को अल्लाह का वास्ता ट्यूशनों की ज़रूरत नहीं है। इनको आप घर में अलिफ बे पे पढ़ा लें, बेसिक सिखा लें, अखलाकियात सिखा लें, जीना सिखा लें, बोलना सिखा लें, अदब आदाब सिखा लें। इनको ट्यूशनों में मत भेजें। 5वीं से आगे 6ठी, 7वीं, 8वीं से पहले ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। ये माँ बाप घर में, बड़े बहन भाई घर में, नानी दादी भी पढ़ा सकती हैं। मत भेजें ऐसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की जानों पे जुल्म ना करें। 4-4, 6-6, 8-8 किलो के बैग उनको उठवा के और उनको इन ट्यूशन सेंटर अकेडमी में मत भेजें। इन जानों पे जुल्म ना करें। ये जो मसाइल हैं जो मैंने बताए हैं सारे, ये हल होने वाले ही नहीं हैं। मतलब हमारे माशरे में तो मुझे नहीं लगता अगले 50 साल में भी हल होंगे। तो हल हमने वालिदैन ने ख़ुद ही सोचना है कि इन बच्चों पे हमने इन बच्चों को सिक्योर कैसे करना है। छोटे बच्चों को इमेजिन करें वो बैठे पढ़ और ऊपर उनकी छत गिर जाए, कमज़ोर से स्केलेटन और ज़मीन, मट्टी और लोहे के टीआर और सीमेंट के अंदर दबे। तो ये इतनी सी गुजारिश है, इतना सा है कि ये हादसात जो है ये नहीं है कि आप उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, FIR कर लो, थाने में बंद कर दो। और वज़रा जा रहे हैं, CCPO जा रहे हैं, SSP ऑपरेशन जा रहे हैं, फौजी पुलिस अफसर जा रहे हैं, वज़रा, सियासतदान सब जाके, मतलब समझ नहीं आ रही कि असल इशू को पकड़े और उसको एड्रेस करें अगर कर सकते हैं तो। वरना वालिदैन से गुजारिश है कि आप ख़ुद ये ज़िम्मेदारी लें, बच्चों को ख़ुद पढ़ाएँ, मत इन